देखना एक स्पोर्ट ज़रूर पसंद होता है। किसी भी खेल के दौरान स्टेडियम में लगे दर्जनों कैमरे खेल का हर लम्हा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट्स के दौरान पेश आने वाले सबसे इमोशनल और रिस्पेक्टफुल मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 9 दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक फेमस स्पेनिश प्लेयर जिनका नाम हुआन माता था, इनका सबसे छोटा और प्यारा फैन इनसे मिलने के लिए आया था। ये अपाहिज बच्चा व्हील चेयर पर अपने स्टार से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। माता स्पेशल गेम से पहले इस बच्चे से मिलने के लिए आए, इसके फादर को भी रिस्पेक्ट दी और इस बच्चे से भी प्यार किया। इसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। आखिर में इसके फादर ने इस लिटिल चैंपियन की माता के साथ पिक्चर भी बनाई। ये मोमेंट रियली प्राइसलेस था। नंबर 8 दोस्तों, एक फुटबॉल मैच से पहले जब टीम वार्म अप कर रही थी तो एक शख्स सिक्योरिटी को तोड़कर ग्राउंड में आ गया। अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी ने इसे टीम तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। वो लोग इसे उठाकर बाहर लेकर जाने वाले थे, लेकिन कार्लस टेवेस ने इस शख्स को सिक्योरिटी से बचा लिया और इसे गले लगा लिया। ये शख्स इस टीम का बहुत बड़ा फैन था। कार्लस इसे ग्राउंड में ले आए ताकि ये सबसे मिल ले। इस शख्स ने पूरी टीम को गले लगाया और आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ये सबसे मिला और काफी देर टीम के साथ रहा। इसके बाद सिक्योरिटी इसे वापस अपनी सीट पर छोड़ आई। कार्लस ने अपने सबसे बड़े फैन को ये रिस्पेक्ट देकर सबका दिल जीत लिया। नंबर 7 दोस्तों, कुछ साल पहले फ्रेंच चैंपियनशिप के दौरान नेमार जूनियर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। नेमार दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉकर प्लेयर्स में से एक हैं और लाखों लोग इनके फैंस हैं, लेकिन इस मैच में इनका एक छोटा सा फैन किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर ग्राउंड में भागकर आ गया और नेमार को गले से लगा लिया। सिक्योरिटी ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन नेमार ने इन्हें रोक दिया। ये उस बच्चे को लेकर काफी देर चलते रहे और इसे अपने साथ ही रखा। बच्चा खुशी से मुसलसल रो रहा था, लेकिन नेमार ने इसे बहुत प्यार से ट्रीट किया। आखिर में इन्होंने अपनी शर्ट उतारी और इस लिटिल फैन को दे दी। ये मोमेंट रियली बहुत इमोशनल था। नंबर 6 दोस्तों, स्पोर्ट का जिक्र हो रहा हो और मेसी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मेसी दुनिया के सबसे बेस्ट और फेमस प्लेयर्स में से एक हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मेसी एक टाइट सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे कि एक बच्चा इनके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ा, पर सिक्योरिटी ने इसे रोक दिया और एक गार्ड इसे पकड़कर वहां से ले गया। मेसी ने जैसे ही इस बच्चे को देखा तो फौरन सिक्योरिटी गार्ड से इसे वापस बुलाने के लिए कहा। गार्ड्स इस बच्चे को वापस लेकर आए और मेसी ने इसके साथ स्पेशल सेल्फी बनाई। ये बच्चा खुशी से रोना शुरू हो गया। ये सीन सच में हार्ट मेल्टिंग था। 4 दोस्तों, आप सब डेफिनेटली रोनाल्डो को तो जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। कुछ साल पहले एक स्पेनिश चैंपियनशिप के दौरान रोनाल्डो गोल करने की कोशिश कर रहे थे कि जब इन्होंने फुटबॉल को हिट किया तो वो ऑडियंस में से इनके एक फैन को जाकर लग गया। जब ये मैच खत्म हुआ तो रोनाल्डो स्पेशल इस फैन के पास गए और इसे अपनी टी शर्ट भी दी और हग भी किया। इसके अलावा एक और मैच में एडन सेक्वानी नामी प्लेयर खेल के दौरान इंजर्ड हो गए थे और इनको स्पेयर प्लेयर से एक्सचेंज किया गया। जब एडन इंजरी के साथ चलकर जा रहे थे तो रोनाल्डो इनके पास आ गए और इन्हें कंधे से सहारा देकर छोड़ आए। नंबर 3 दोस्तों, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये एक फुटबॉल मैच के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस मैच के दौरान एक मेंटली डिसेबल्ड बच्चा ग्राउंड में आ गया और ये फ्री हिट लगाकर गोल करना चाहता था। पूरी टीम ने इसे खुश करने के लिए इसे फ्री हिट लगाने दी। जब इसने फुटबॉल को हिट किया तो गोलकीपर ने जानबूझकर बॉल नहीं पकड़ा और गोल हो गया। ये बच्चा इतना खुश हुआ कि एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह गोल को सेलिब्रेट करने लग पड़ा। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इसने टीम के गोलकीपर को गले लगाया और वो खुद इसे लेकर सिक्योरिटी तक छोड़ा ताकि वो अपनी सीट पर बैठकर मैच देख सके। ये मोमेंट वाकई में कमाल का था। नंबर 2 दोस्तों, 10 साल पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक मैच के दौरान जब अफरीदी बैटिंग कर रहे थे तो न्यूजीलैंड के फेमस बॉलर जेकब ओराम ने जैसे ही बॉल करवाई तो वो बॉल फुल स्पीड में अफरीदी के शोल्डर पर लग गई। जेकब काफी परेशान हो गए कि इनकी वजह से अफरीदी को चोट लग गई है। वो इनका हाल पूछने के लिए फौरन इनके पास आ गए, लेकिन अफरीदी ने इनके सर पर हाथ लगाया और इन्हें बताया कि कोई बात नहीं, वो अब ठीक हैं और दोबारा बैटिंग करने के लिए चले गए।
Things aren't too good when that happens, and Afridi cops it, fortunately in the shoulder. नंबर 1 दोस्तों 2014 में ओलंपिक गेम्स के दौरान सेमीफाइनल्स में एक रशियन प्लेयर जिनका नाम गैफरेव था, इनकी स्की टूट गई। इस रशियन एथलीट ने हार नहीं मानी और उठकर टूटी हुई स्की से ही आगे बढ़ने लग पड़े, लेकिन ब्रोकन स्की की वजह से ये काम बहुत ही मुश्किल था और गैफरेव बार बार गिर जाते थे। इस सिचुएशन को देखकर कैनेडियन कोच जस्टिन बाउंड्रीज को क्रॉस करके ट्रैक पर आ गए और इनके लिए एक स्पेयर स्की भी ले आए। जस्टिन ने अपने हाथों से गैफरेव की स्की चेंज की। इनकी मदद से इस रशियन एथलीट ने अपनी गेम डिग्निटी के साथ पूरी की।